हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। रीडिंग शुरू होने के पहले एंजल से प्रे किया कीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपके पर्सन की एनर्जी बता दें, आप तक जो मैसेजेस वो पहुंचाना चाहते हैं वो इस रीडिंग के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, 7 या 9 कि 5। देखते हैं एंजल्स कितने देते हैं हमें। डीपेस्ट फीलिंग्स, ओके। सेवन कार्ड्स दे दिए एंजल्स ने। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स। सो गाइज, रात के समय इस तरह की एनर्जीज अक्सर निकल कर आती हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपको इमेजिन कर रहे होते हैं, आपके साथ बिताए गए हर लम्हे को याद कर रहे होते हैं, हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि काश की चीज़ें ख़राब ना हुई होती, काश कि आज हम साथ होते, क्या अभी भी उम्मीद है कि हम साथ हो जाएं, क्या हमारी शादी हो पाएगी, क्या परिवार मानेगा, क्या मैं इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मेरी पार्टनर को अब मेरी नीड है, क्या वो मुझे याद करती होगी या करता होगा, मुझे भूल तो नहीं गया होगा या भूल तो नहीं गई होगी, कहीं उसने मुझे छोड़ के एक नई शुरुआत तो नहीं कर ली। इस तरह के मैसेजेस उनके सबकॉन्शियस में चल रहे हैं लगातार। दे आर फीलिंग वेरी लोनली राइट नाउ। अकेलापन है इनकी एनर्जी में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने लाइफ में पैसे तो कमा लिए या कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, अपने जीने खाने भर तो हर कोई कर लेता है, बट क्या मैं अपने प्रेम में सक्सेस पा पाऊँगा। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो मैसेज को उस हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं उस हिसाब से मैसेजेस दे रही हूँ। सो ऑब्वियसली आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, जताएं या ना जताएं, बात हो रही हो या ना हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इतने रोमांटिक हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। प्यार देखिए, किसको प्यार नहीं चाहिए। अगर आपने अपने पर्सन से शिद्दत से मोहब्बत की है तो उन्हें क्यों नहीं चाहिए आपकी मोहब्बत, है ना। 2 रीज़न होगा, या तो वो आपका बुरा नहीं चाहते होंगे, आपसे इन्हें एक इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी कि आपको त्याग दें, सैक्रिफाइस कर दें। अब आप कहेंगे कि इतनी अटैचमेंट है तो सैक्रिफाइस क्यों कर दें। बिकॉज़ कई बार होता है ना कि इंसान बुरा नहीं चाहता, इंसान को ऐसा लगता है शायद ये मुझसे बेहतर लड़का या लड़की डिज़र्व करता है या करती है, शायद मैं इसे वो सब कुछ ना दे पाऊँ जो ये चाहती है मुझसे या चाहता है मुझसे, तो ये मुझसे और जुड़ता जाए, घनिष्ठ एकदम संबंध बढ़ता जाए और इसे बाद में धोखा मिले या ट्रिगर मिले और मैं इसके लायक ना हूँ, मुझे पहले से पता है कि मैं शायद कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, बट प्रेम हो गया, तो वो व्यक्ति पीछे हटने लगता है। चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसका बाहरी व्यक्तित्व हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो कि भाई वो कुछ भी अचीव कर सकता है या कर सकती है, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन उस व्यक्ति को वो कष्ट नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती जो उससे जुड़ा हुआ है, तो वो अपने आप को दूर करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रेम है कि आप प्यार भी करते हैं, बट क्योंकि आप उनको अपना नहीं सकते तो आप पीछे हट रहे हैं,
उनकी खुशी के लिए। तो ये ज़्यादातर समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, लोग कर्स करना शुरू कर देते हैं कि अगर यही करना था तो मेरी ज़िंदगी में आए क्यों। लेकिन इंसान गलती कर बैठता है, बट उस गलती की रियलाइजेशन होना ये अच्छी बात है। सो आपके पर्सन की वाइब्रेशन में इस तरह की भावनाएं हैं कि यार काश की चीज़ें बैलेंस हो जाएं, काश कि मेरे बस में रहे सब कुछ अचीव कर पाना, अपने प्रेम को जीत पाना, काश कि हमारा यूनियन हो जाए, अगर यूनियन में नहीं है तो। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है कुछ लोगों के पर्सन के सबकॉन्शियस में, बिकॉज रीडिंग की शुरुआत ही 2 ऑफ स्वॉर्ड से हुई है। मीन्स कहीं ना कहीं एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई प्रेशर है। कई बार रिलेशनशिप में इंसान प्रेम कर बैठता है, बाद में उन्हें समझ में आती है दुनियादारी कि भाई मम्मी नहीं मान रही, मम्मी कुछ ऐसा बोल दी हैं कि अब तो माँ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, अपने आप को त्याग दूँ मैं माँ के सामने। इस तरह की भी एनर्जीज़ होती हैं कि कई बार माँ कुछ ऐसा कह दे, पिता कुछ ऐसा कह दें कि अगर ऐसा किया तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इंसान रुक जाता है, इंसान के पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि अब हम क्या करें अगर प्रेम करता होगा तो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से आपके पर्सन अकेले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, आपको रुला रहे हैं और खुद हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इनको भी है, अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने काम में झोंक दिया है ताकि ये अपने स्ट्रेस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं आपके पर्सन की। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेट्स चेक इट आउट, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग भी हैं, प्लीज़ बताएं एंजल्स इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या होगा आपके लिए आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड है तो कमिंग 4 आवर्स टू 40 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों के पार्टनर रिटर्न आ सकते हैं। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, डेविल विद डेथ की एनर्जी है। कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके, कुछ लोगों से रिश्ता तोड़ के, आपके लिए स्टैंड लेके सक्सेसफुली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मतलब आपके पर्सन के अंदर हिम्मत है इस टाइम पीरियड में। अगर आपसे दूर हैं तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऑलरेडी अगर आपके साथ रिश्ता टूटा हुआ है, ब्लॉक सिचुएशन है, नंबर डिलीट किया हुआ है, या अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में है भी तो बात नहीं हो रही बिल्कुल भी, अपने आप से आपको दूर किया हुआ था, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मूव ऑन कर चुके हैं मुझसे, या कोई और आ गई है या आ गया है इनकी लाइफ में। सडनली आपको मिरेकल फील होगा, चमत्कार फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार जिस व्यक्ति से मैंने उम्मीद खो दी थी वो व्यक्ति मेरे लिए लड़ रहा है या मेरे लिए लड़ रही है, मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। इससे आपको हिम्मत आएगी। तो कहीं ना कहीं एक चेंज आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में दिखने वाला है। ये जो चेंज है ये बहुत ही पॉजिटिव होगा, बिकॉज न्यू बिगनिंग के साथ ये चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल की। डेविल देखिए अगर आपके फेवर में है तो ये कोई भी सिचुएशन को पलट सकता है। अगर ये आपके अगेंस्ट है तो आप जी जान लगा दें, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आएगी। क्योंकि डेविल वो ज़िद है, वो पैशन है, वो ऑब्सेशन है कि भाई मुझे अचीव करना है तो करना है। तो यहाँ पर अगर हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा हील होगा तो ये एनर्जी 100% आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एनर्जी रेजोनेट करेगी विद इन 40 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर मैक्सिमम, और मिनिमम आप कह सकते हैं 4 आवर्स से 22 आवर्स के अंदर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए और उसके बाद अगर आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस नज़र आए तो समझ जाना कि आपके पर्सन से ये एनर्जी 100% रेजोनेट कर रही है। लेट्स चेक जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए एनर्जी क्या है।
जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इमोशंस आर वेरी हाई। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कॉन्टैक्ट में होते हुए भी आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं। सब्र रखा हुआ है इन्होंने, एक निर्णय लेने वाले हैं। अगर थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाए, थोड़ा टाइम आपको ऐसा लगे कि ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं या ये मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हैं, कहीं ये डर तो नहीं रहे हैं एक्शन लेने में, तो थोड़े टाइम अगर आपको ये कुछ ना शेयर करें या साइलेंट रहें तो घबराना नहीं। फियर की एनर्जी है, थोड़ा डर तो रहे हैं, कोई बड़ा निर्णायक फैसला लेना है, जजमेंट की एनर्जी है पेशेंस के साथ, तो निर्णायक फैसला लेना है। अगर सोलर प्लेक्सस आपका ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा भयंकर बवाल इस टाइम पीरियड में दिखेंगे। 9 घंटे से 27 घंटे की अंदर की एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन की हेल्थ पर भी असर दिख सकता है। तो सोलर प्लेक्सस हील होना चाहिए। सूर्यदेव की आराधना करें, सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि आपके रिलेशनशिप पे ब्लेसिंग्स बरसाएं। 9 घंटे से 27 घंटे तक पेशेंस रखें, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, गुस्से में कोई रिएक्शन ना दें, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही फ्लक्चुएट करेगी, तो इस टाइम पीरियड में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप कुछ ऐसा ना बोलें, कोई ऐसी वर्ड्स यूज़ ना करें जो आपके पर्सन को बिल्कुल सटीक लग जाए और उनको तकलीफ़ हो कि यार ये ऐसे कैसे बोल दी या कैसे बोल दिया, मैं इसके लिए इतना सब करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेट्स चेक एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त आपको। सबसे पहला गाइडेंस है रिलीज़ योर इनर रेबल। हम कई बार अपने आप से ही लड़ते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं। यूनिवर्स दरवाज़ा खोल के हमें ब्लेसिंग सेंड कर रही है और हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हमारा ध्यान ही नहीं है यूनिवर्स की एनर्जीज़ पर, यूनिवर्स की पावर पर। हम हमेशा नेगेटिव अफर्मेशन सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ, कुछ नहीं होने वाला, सब झूठ है, सब बकवास है, मेरा पार्टनर तो मज़े कर रहा है किसी और के साथ, मेरा पार्टनर तो चला गया, मूव ऑन कर गया। तो अगर आप खुद इतने ज़्यादा श्योर है कि आपका पर्सन अब कभी नहीं आएगा, आपका पर्सन आपको छोड़कर जा चुका है या जा चुकी है, तो या तो फिर बिल्कुल ही श्योर रहो एंड देन डिटैच योरसेल्फ एंड मूव ऑन। बट अगर आप अभी भी स्टक हो, आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो, देन एटलीस्ट अफर्म पॉजिटिव, क्योंकि आप जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं उससे आप अपना ऑरा बनाते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड करती है। जैसे हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमारा रोम रोम राम 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 की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा रोम रोम फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि ओम यूनिवर्स का साउंड है। तो यूनिवर्स की पावर्स आपसे अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जब हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हम अपने नसीब को कोसते हैं, हम अपने माँ बाप को कोसते हैं, हम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कोसते हैं, अपने हस्बैंड को कोसते हैं या वाइफ को कोसते हैं, तो वो चीज़ें अफर्म होती जाती हैं और चीज़ें और वर्स्ट होती जाती हैं। फिर हमें लगता है कि यार ये और ख़राब सिचुएशन क्यों हो रही है, क्योंकि आपने अपनी फ्रिक्वेंसी वही बना ली है, ठीक है। तो कहा जाता है ना, जो अमीर है वो और अमीर होते जाते हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जाते हैं। क्यों? बिकॉज आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ही वो बना ली है। फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। तो रेजिस्ट मत करो अपने अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, या अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो आप रेजिस्ट कर रहे हो। आपने अपने ऑरा को ऐसा बना लिया है कि उसको भेद के पॉजिटिविटी आना भी चाह रही है तो नहीं आ पा रही है। तो ये आपको ज़रूर करना है, अपना ऑरा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। कई लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि ये वो समय चल रहा है जब आपका जो सोशल सर्कल है ना वो चेंज होगा। आपके कई घनिष्ठ मित्र चेंज हो जाएंगे। मे बी आपका पहले कोई बेस्ट फ्रेंड का सर्कल अलग रहा हो, अब आपका बेस्ट फ्रेंड कोई और हो। आपके लोकेशंस चेंज हो जाएं, आपका जो बेस्ट फ्रेंड था या थी वो कहीं शिफ्ट हो जाए। मे बी वो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वो बेंगलोर चला जाए, पूना चला जाए, मुंबई चला जाए, या मुंबई में रहते हैं तो वो दिल्ली चला जाए, ठीक है। वो कहीं ऐसी सिचुएशंस हो जाएं कि आपको मिलने के लिए भी, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी समय लगे।
तो इस तरह की जो एनर्जीज़ होती हैं कई बार दिमाग को लगती हैं कि यार एक टाइम था हम कितना मज़ा करते थे, हमारा 4 लोगों का ग्रुप था या 5 लोगों का ग्रुप था, हम कितना इन्जॉय करते थे। ये सोशल सर्कल जो है ना, ये चेंज हो जाता है जब आप की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं ना, तो आप अपनी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। तो आपका जो पास्ट के जो लोग रहे हैं ना, वो सडनली बैकआउट कर जाएंगे या निकल जाएंगे आपकी लाइफ से, 4 गरिया के निकल जाएंगे कि भैया तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत चेंज हो गए, तुम अब बड़े आदमी हो गए हो, तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है। लेकिन एक्चुअली आपके पास उनके लिए समय है, बट आपकी वाइब्रेशन से वो पीछे हट रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप उनके जवाब को, मतलब सवालों के जवाब भी अगर आप ये सोच के नहीं दे रहे हैं कि अरे यार हम क्या बोले ऐसी सिचुएशन में, हमारे पास तो जवाब ही नहीं है, तो उस पर भी वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो आपका कोई सोशल सर्कल, आपके जो ट्रू कंपेनियंस थे एक टाइम पे, वो चेंज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशंस रेज होती हैं ना, तो अपने आप आपका सोशल सर्कल जो है वो चेंज होने लगता है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर में अपना खुद का पैराडाइज बनाना चाहते हैं, एक ड्रीमर की तरह आप इमेजिन कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होकर रहेंगी। अगर आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है या आप 24 घंटे इमेजिन कर रहे हैं, भले आपके पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है। एक बड़ा आजकल वायरल रील निकला हुआ है जिसमें टाटा की नई गाड़ी आई हुई है और टाटा सियरा, और लोग उसके रील्स देख रहे हैं और उनका बैलेंस दिखा रहा है कि बैलेंस इज़ 1200 रुपीज़ और 200 रुपीज़, लेकिन वो इमेजिन कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो उस पे लोग हंस रहे हैं, बट एक्चुअली ये हंसने वाली चीज़ नहीं है। एटलीस्ट दे डोंट हैव मनी, बट दे आर मैनिफेस्टिंग ना दैट थिंग। तो जो भी आप फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हैं, उसको ड्रीम कीजिए, उसको हमेशा इमेजिन कीजिए। क्या किसी ने सोचा था कि वो बहुत गरीब घर से है, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं है, माँ बाप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट वो किसी दिन IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पिता ऑटो चला रहे हैं, घर में बहुत मुश्किल से वो लोग पले बढ़े हैं, बट आज वो एक मुकाम हासिल किए हैं। तो ये क्या है? ये ड्रीम है। उन्होंने ये ड्रीम को इमेजिन किया है, जिया है इस ड्रीम को, तब उन्होंने पाया है, ठीक है। तो हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी, उनकी मदर ने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना मेहनत किया, और आज देखिए अगर माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को देखेगी तो उसे प्राउड होगा कि हाँ भाई, हमारे बच्चे ने इतना ऊपर, जो मतलब कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना फेम हासिल करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैनिफेस्ट होती हैं। ये मेहनत आप जो करते हो ना, आप इमेजिन करते हो, आपकी वो चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं बैकग्राउंड में। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप अच्छा इमेजिन कीजिए। आपकी सिचुएशन अभी वर्स्ट ही क्यों ना हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरी लाइफ में तो सब खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, क्या अच्छा सोचूं मैं, फिर भी अच्छा सोचो। अच्छा सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता। आप बुरा सोचोगे तो क्या आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि और वर्स्ट होगी। तो अच्छा सोचने का टैक्स नहीं लगता है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग। तो आप वो चीज़ लाइफ में क्रिएट करते हो। नहीं 100% करोगे, 80% तो करोगे ना, बट करोगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।